अगर आपने इसे प्रैक्टिकल करना सीख लिया, मैं आपको सच कहता हूं, आप बहुत कम निराश रहेंगे। आपको पता होगा कि एक चीज जो एवरी डे हमारे पास आती है और हम उससे लेते भी हैं, वो है डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, निराशा। लेकिन आज मैं आपको एक रूल बताता हूं जो समय परमेश्वर फॉलो करता है, एंड ट्रूली आप ब्लेस्ड होंगे। पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग को यहां वहां देखना है, आप देख लो पहले आराम से, ताकि हम अच्छे से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, कुछ काम है अभी भी, कुछ चाय पानी नाश्ता कुछ भी चाहिए तो आप बोलिए। ओके, सब रेडी हैं? क्योंकि डर लग रहा है कहीं आज का वर्ड आप लोग मिस न कर दें बैठे बैठे। ठीक है, आइए एक सुंदर सवाल अपने आप से अपने बाजू वाले से पूछिए, और फिर यहां ध्यान दीजिए। अपने बाजू वाले से पूछो, आप यहीं हो ना? जल्दी पूछो पूछो। अगर वो गुस्से में बोलती ना इधर ही हूं, मतलब समझ जाओ वो यहां नहीं है। सब यही है? ओके, मैं चाहता हूं कोई भी आप रीड ओपन मत करो, पर मैं को पहले एक चीज दिखाता हूं, और ये चीज आपकी हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है। एक खुश रहने की एक बहुत अच्छी चाबी है। ब्रदर, आप यहां पर एक वर्ड कोट करो, 1 सैमुएल 16 वर्स 1। सब यहां देखिए, यह आपकी खुश रहने की चाबी है। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अब बताइए, इसमें सबसे बड़ी हैप्पीनेस की कहां है? ढूंढो, मुझे मिल गई है। मैंने इस वर्ड से बहुत ब्लेसिंग पाई है, और मैं, गॉड इज माई विटनेस, मैं इसको डेली करने की कोशिश करता हूं। ढूंढिए ढूंढिए आप, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूं। चलो ठीक है, यही कर लेते। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अब जानते हैं यहां हुआ क्या? प्रभु ने एक व्यक्ति को राजा बनाया था इज़राइल पर राज्य करने के लिए, पर वो आदमी परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत हल्के से लेता था। जैसे हम भी मानते हैं बट बहुत डिले करते हैं। कई बार प्रभु आपको आधी नींद में उठा के बोलता है प्रार्थना कर, तो यू नो वेरी वेल के हम प्रभु को भी बोलते 5 घंटे रुक, 5 बजे 10 बजे तो मैं वैसे भी उठता हूं, तो तभी कर लूंगा। लिखा है आज्ञा को देर से मानना न मानने के समान है, एक किताब में मैंने पढ़ा था। यहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है शाऊल। वो प्रभु के द्वारा एक राजा नियुक्त किया गया था, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली फेल हुआ। और जानते हैं हुआ क्या? अंत में प्रभु ने ठान लिया कि वो उसे राजा के पद से नीचे उतार देगा, और प्रभु ने उसको नीचे उतार दिया। उसको तो रोना नहीं आया था, लेकिन एक प्रभु के साथ जुड़ा हुआ आदमी था, उसका नाम था शमूएल। वो बेचारा रो रहा था कि कैसे लोग हैं, इतना प्रभु को हल्के से लेते हैं। वो रो रहा था, और प्रभु उसको कहता है तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? यू नो, शमूएल रो रहा था, पर प्रभु डिसीजन भी ले चुका था किसी और को खड़ा करने का। और प्रभु उसको बोलता है सुन, अपनी कुप्पी में तेल भर और जा। अब मैं आपको इसकी चाबी देता हूं, सब ध्यान दो। एक सिंपल प्रिंसिपल मैं आपको दे रहा हूं। कितने ऐसे घर हैं यहां पर जिनके घर में थोड़ी नोकझोंक होती है? पहला मैं हूं यहां पर, और कोई? थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है कभी कभी, सबके घर में होती है। जिनके घर में नहीं होती है, आप प्लीज लास्ट में हमारे लिए प्रार्थना करके जाना। प्रेज द लॉर्ड, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, एक्चुअली आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन हम थोड़े बढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, कितने लोग हैं आज की बात को आज ही खत्म कर देते हैं, उसको कल तक नहीं पालते? आपको पता है बहुत सारे लोग जो आज होगा ना, उसको कम से कम च्युइंगम की तरह 4 दिन घसीटते हैं, 4 दिन।
और अगर आपको दो लोगों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बीच में आ रहा है ना, आपको मैं बोलना चाहता हूं, यू आर अ बैकस्लाइडर। आप कौन है? आप प्रभु में हैं, प्रभु चला गया आपके अंदर से। हां, एक चीज है, उसका ज्ञान आपके पास अब भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पर्सन का नॉलेज है लेकिन पर्सन नहीं है आपके पास। यहां पर ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, प्रभु उसको कहता है, कब तक विलाप करता रहेगा? उठ, मैं डिसीजन ले चुका हूं, किसी और को किंग करना है। याद रखना, एवरी डे आपके साथ जो होता है, जो पॉजिटिव है उसको संभालो, जो नेगेटिव है वो वहीं पर छोड़ दो, और नेक्स्ट डे कोशिश करो उस चीज को रिमाइंड मत करो। पौलुस कहता है, एक काम जो मैं करता हूं वो यह है कि जो बातें हो गई उन्हें भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। कभी आपने सोचा, पौलुस ने लोगों के मर्डर किए थे, हत्याएं की थी। कभी सोचो, इमेजिन करो कि वो एक चर्च में गया प्रीचिंग करने के लिए, और बहुत साल पहले उस एक लड़के को मार दिया था और उसकी मां उस चर्च में मीटिंग सुनने के लिए आई थी। पौलुस क्या सोचता होगा उसको देखकर? क्या वो गिल्ट फील करता होगा? वो जानता था ये सब मेरी अज्ञानता में हुआ था, लेकिन अब मैं प्रभु को जान गया हूं, अब उसे किसी चीज की गिल्टीनेस नहीं थी। मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, लिसन, आपके लाइफ में परमेश्वर कुछ लोगों को रखेगा, जोड़ेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, गॉड इज माय विटनेस। मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे दूसरे जिस मिनट मैंने पढ़ा ना, प्रभु मेरा गवाह है, सेकंड मिनट पे मुझे वो याद भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं जानता हूं ये जहर है। इसे मैंने अपने अंदर रखा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। आप में से कितने लोग हैं, सच बताओ, आपके घर में रोज कोई म्युनिसिपालिटी का कचरा फेंक के जाए? कितने लोग हैं जो कोई इससे दरवाजा खटखटा रहा है और आप खोल रहे हो? हाँ, कचरा फेंकना है। हाँ, आ जाओ। फिर वो बाजू वाला भी आया, ठक ठक ठक, कचरा फेंकना। हाँ, आ जाओ, म्युनिसिपालिटी का डब्बा ही तो है हमारा घर, आ जाओ। रखते हैं। यहां पर टॉयलेट पड़ा हो, कितने लोग बैठेंगे? हाँ, पंकज बोलेगा, भाई साफ करवाओ। कैसे बैठूं मैं यहां पर? स्मेल आ रही है। इधर इतना कचरा भरा पड़ा है और उम्मीद करते हैं वो यहां बैठेगा? हाँ, टेल मी। हस्बैंड ने कुछ बोला, वाइफ ने कुछ बोला, बच्चों ने नहीं माना, घर के बुजुर्गों ने आपको कुछ बोल दिया। याद रखो, शैतान चाहता है वो बातें आप पालो, उन बातों को खाना खिलाओ, उनको गधों की तरह, घोड़ों की तरह बड़ा करो, ताकि वो आपके अंदर बॉन्डेजेस की तरह रहें। मेक दिस हैबिट, ये चीज बनाओ। प्रभु ने डिसीजन भी ले लिया, वो किसी और को किंग बनाएगा। और देखो, परमेश्वर को ये हैबिट है कि जो भी बुरा होता है ना, वो उसी दिन छोड़ के एक नई शुरुआत करता है। मैंने बहुत खुश देखा है उन लोगों को जो बहुत क्विक हैं फॉरगिव करने में, बहुत क्विक। बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है। आप उनके सामने, कभी कभी तो ऐसा ही होगा कि आपने उनको हर्ट किया और आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने हर्ट किया। आप उनके बाद माफी मांगने भी जाओगे ना, जल्दी माफ नहीं करते। ये तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी कि आप माफी मांगते हो, लेकिन वो जल्दी माफ नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे भी कि हाँ ठीक है, माफ भी ऐसा करेंगे, ठीक है, जा चल जा जा, ठीक है जा। ये कैसी माफी है भाई? हाँ, बोलो यीशु मसीह की। खुश रहने का सबसे बेस्ट वे है, जो भी है, ओल्डन डेज में, अभी तो मुझे लगता नहीं है, अभी सब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। ओल्डन डेज में मैंने अपनी ग्रैंड मदर को एक बार देखा था, ऐसे छज्जे में, कणक के छाल है वो हिंदी में, गेहूं, वो गेहूं में ऐसे एक छज्जा होता है ना स्टील का, वो ऐसे करके, गांव साइड से आज भी होता है, यहां तो बहनें सब चीज आज मशीन से ही करती हैं। ऐसे करके कंकर निकालते थे, पहले ऐसे होता था। आज मैंने बहुत टाइम से ये नहीं देखा है कहां पर भी, कैसे, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, उसका जूफा उसके हाथ में होगा और वो गेहूं को कंकर से अलग कर देगा और कंकर को वहां इकट्ठा करेगा, भूसी को, जो आग में जलने के लिए। एवरी डे ये लाइफ जीने का एक तरीका है कि आपको एवरी डे कुछ शंटिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपने मुझे कुछ बोल दिया ना और मेरे माइंड में ये घूम रहा है ना, जानते हो मैं कैसे मैं क्या करता हूं?
जैसे ये ख्याल आएगा ना, ये आया, मैं गीत गाना चालू कर देता हूं। मैं डेविल को बोलता हूं जितना याद करवाएगा उतना गा के दिखाऊंगा। इससे अच्छा परेशान मत कर। तू अपने मुझे परेशान करके तू खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। कभी भी आपको किसी का भी रॉन्ग कमेंट या किसी ने भी आपको बुरा कहा था, याद आए ना, उस टाइम पे अपना फेवरेट गाना स्टार्ट करो गाना, रूहे पाक खुदावन आ। डेविल बोलेगा इसको थोड़ा कम परेशान करिए, और मारता है यार, चलो, और दुष्ट आत्माएं लौट जाएंगी। लेकिन आपको पता है डेविल आपका माइंड नहीं पढ़ पाता है, पर वो आपके बॉडी एक्सप्रेशन को अच्छे से जानता है। आप बैठो, आप खड़े रहेंगे ना, ऐसे खड़े आराम से, यू नो आप जॉयफुल हैं। पहले ख्याल देगा आपको, उसने ऐसा बोला था। फिर दूसरा ख्याल देगा, तेरे लिए बोला था, तेरे लिए बोला था, तेरे लिए बोला था, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर चेहरा दिखाएगा ये, हेडा घर तक अचो किते हलणो आ, जल्दी घर पे आओ, कहां चलना है। उसे दुपट्टा पहन के मस्त लड़ाई झगड़े करने के लिए जाती है। सच कहता हूं, डेविल को कैसे पता चला आप ले रहे हो? थ्रू योर बॉडी एक्सप्रेशंस। इसीलिए बाइबल बताती है कभी कभी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप प्रेयर करते हो तो वो भी सुनता है, पर अन्य भाषाओं में अपने बाल खींचता है, क्या बोल रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तो राबा राबा करते हैं, वो तो कई लोग कहते हैं कि ब्रदर यीशु मसीह ने तो अन्य भाषा नहीं बोला, आप बोलते हो। मैंने बोला यीशु के पास कोई कमजोरी थी ही नहीं, वो कहते क्यों बोलेगा, मेरे पास हजारों कमजोरियां हैं, मैं बोलूंगा। ही वाज अ परफेक्ट मैन, उसको टंग्स पे बोलने की क्या नीड थी, परफेक्ट गाय। वो इस पृथ्वी पे जितना 5 दिन में पवित्र था, उतना ही 33 साल में भी था। उसे होलीनेस में ग्रो नहीं करना पड़ा। वो उतना ही होली तब भी था जब 5 साल का था, वो उतना ही होली तब भी था जब वो 33 का था। अंडरस्टैंड? बुराई ने उसके अंदर घुसने की बहुत कोशिश की, लिखा है इब्रानियों में, वह सब बातों में परखा गया पर निष्पाप निकला, पर उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। नो, इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक किया, क्योंकि उससे बुराई से नफरत की।